कोई सिक्का फेंकता है, माथे में लगता है, वो चोट लगती है यहां। तुम ऐसे फेंक देते हो, चावल फेंकते हो, तुम सिक्का फेंकते हो, फूल फेंकते हो, मां को लगता है। वो तांत्रिक तो वो होता है जो एनर्जी को जानता है कि चैनलाइज कैसे करना है, मुझे अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। जैसे कि जब हम पावर को अपने घर में मीटर में लगाते हैं तो उस मीटर से एक पावर को उठा करके लाते हैं कि हमें पंखा चलाना है, हमें बल्ब जलाना है, हमें एसी चलाना है, हमें क्या टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे महाविद्याएं लाइमलाइट में आती जाएंगी और बहुत सारे जो साधक हैं वो देखिए क्या ही होगा, क्योंकि माँ के बारे में जितना जानेगा, जितना अच्छे से जान पाएगा, तो उसी की वजह से भ्रम से भी बाहर निकल पाएगा। माँ बगलामुखी जो होती हैं, बगुले की शक्ल जैसी होती हैं। अब बगुले की शक्ल वाली जो है, इसलिए इनका नाम बगलामुखी है। नहीं, भिखारी बन करके जाओगे तो वो कैसे सोचेगी? तुम शावक बन के जाओ, तूने पैदा किया है, तेरा बेटा हूं मैं, अपनी माँ के पर्स में से ना निकाल के पर्स में से, माँ मैं 100 रुपये लेके जा रहा हूं, मुझे डोसा खाना। क्यों? क्योंकि तेरा मैं पुत्र हूं। आज आध्यात्मिक व्यापार बन गया है और इसी व्यापार से ही मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, नफरत है कि माँ श्रद्धा का विषय हो सकती है, माँ व्यापार का विषय। माँ को आज बाजार में बेचा जा रहा है ना, तो मेरी आत्मा रोती है, मैं रो पड़ता हूं कि ये माया को भूल, तू गर्भ दर गर्भ बदल बदल के आए जा रहा है, जाई जा रहा है, आई जा रहा है, जाई जा रहा है। कभी पहले भी नर्सरी क्लास में बैठा, फिर तूने जो है 10वीं करी, फिर 12वीं करी, फिर तूने जो है IAS करा या जो भी कुछ करा, फिर तूने जो है पत्नी बनाई, फिर मकान बनाया, फिर रोया गिड़गड़ाया, बच्चे पैदा करे, फिर मर गया, फिर यही काम, फिर यही काम, फिर यही काम, फिर। और कितने जन्मों से तू करे जा रहा है और हर बार मेरे पास आता है कि मुझे एक बार बच्चा दे दे, एक बार मेरा व्यापार बढ़ा दे। कब तू मुझसे मुझको मांगेगा? मैं आज से 800 वर्ष पूर्व साधु के रूप में था, हमें वहाँ सबको बंद कर दिया गया और जो उस समय की जो भी शासन सत्ता थी, उन्होंने हमें जिंदा जला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं साधक आलोक भारद्वाज जी, जो जंगपुरा बगलामुखी मंदिर से जुड़े हुए हैं। पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथों में है और एक साधक भी हैं। और इनसे बात करके मैं इतना कनेक्टेड फील हुआ और आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि माँ बगलामुखी के बारे में जानेंगे, क्या क्या मार्केट में अभी इंडस्ट्री में क्या क्या मिथ है। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे कि करोड़ों रुपए देती है माँ बगलामुखी, लेकिन क्या वो सच है? क्या क्या भ्रांतियां आज फैली हुई हैं? आज उन सभी चीज़ों को हम उजागर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। जय माई की। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, माई की कृपा है, माँ का आनंद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज आध्यात्मिक व्यापार बन गया है और इसी व्यापार से ही मुझे थोड़ी सी चिढ़ है, नफरत है कि माँ श्रद्धा का विषय हो सकती है, माँ व्यापार का विषय नहीं हो सकती। माँ को आज बाजार में बेचा जा रहा है ना, तो मेरी आत्मा रोती है, मैं रो पड़ता हूं कि माँ तेरे साथ ही क्या हो रहा है? इतना गलत कोई तो होगा जो इस व्यापार को रोकेगा। आज भ्रांतियां तरह तरह की फैला रखी हैं। माँ मुकदमे की देवी है, आप खाली मुकदमा करें। हाँ, एक बार मतलब ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि अगर कोर्ट कचहरी से बचना है तो माँ बगलामुखी की साधना करें। देखिए, कोर्ट कचहरी से बचना है तो माँ बगलामुखी कर देगी, वो तो बहुत सामान्य सी बात है। जैसे मान लीजिए आपकी अपनी स्वयं की माँ है और कोई पड़ोस का बच्चा मार गया आपको, तो जब आप मम्मी मम्मी करके बोलोगे तो वो नेचुरल है, भाग करके आएगी, बचा लेगी। पर क्या माँ का सिर्फ इतना ही काम है कि बच्चे को कोई मारेगा तो तभी वो बाहर निकल कर आएगी? नहीं, माँ का काम है बच्चे का लालन पालन करना, बच्चे को ज्ञान देना, बच्चे को सही दिशा देना।
हम उस दिशा को भटक रहे हैं, हम उस दिशा को कहीं भूल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, जब वो देवी की बात करते हैं, देवी माँ की बात करते हैं, तो उनके सामने सिंपल चीज आती है माँ दुर्गा। लेकिन माँ दुर्गा से बगलामुखी, क्योंकि माँ दुर्गा से फिर 10 महाविद्याएं और 10 महाविद्याओं में बगलामुखी, तो ये अंतर क्या है? देवी, जैसे ही हम शब्द बोलते हैं, देवी एक अपराशक्ति होती हैं और विद्या पराशक्ति होती हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्पष्ट रूप से कि विद्या मीन्स ज्ञान, नॉलेज, और देवी मतलब एक फॉर्म। जब हम अपरा शक्ति की बात करते हैं तो वो फॉर्म वाली हो जाती है, उनकी कोई एक आकृति है, वह आप जब बुलाते हैं तो वो सामने आ जाती हैं। पराशक्ति, पराशक्ति की तो नीचे ही योगिनियाँ, सहयोगिनियाँ, सहचरी इतनी होती हैं, वही काम करती हैं। तो हम उनको जब देखते हैं तो समझते हैं कि बगलामुखी आ गई, तो वो देवी की रूप में प्रतीत होती है हमें। ज्ञान की देवी है बगलामुखी, और वैसे भी माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है। तंत्र, तंत्र बड़ा व्यापक विषय है। तंत्र जिसको आज फॉरेन की यूनिवर्सिटीज मेटाफिजिक्स के नाम से पढ़ा रही हैं, उसको हम तंत्र कहते हैं। और हम तंत्र पढ़ना नहीं चाहते, ना तंत्र को जानना चाहते हैं। हम तंत्र को, जैसी कोई कहेगा कि मान लीजिए मैं ही अपने आप को ये कहूँ मैं तांत्रिक हूँ, तो शायद लोग डिस्टेंस, लोगों का थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू हो जाएगा। जबकि तांत्रिक का मतलब साइंटिस्ट, जो अपनी ऊर्जा को जानता है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं। अच्छा, ये नेगेटिव बना क्यों? मतलब ऐसा नेगेटिविटी क्यों आई? वो नेगेटिविटी इसलिए आई क्योंकि अज्ञान आ गया और लोगों ने इसका मिसयूज किया, काफी मिसयूज करना शुरू कर दिया। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में, जिस समय में महात्मा बुद्ध हुए, बुद्ध जब चले गए, तो उनके भी 100 वर्षों के उपरांत जब तंत्र को विकृत होना शुरू हो गया, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति इससे जन साधारण के रूप में इससे कार्य करने लगा, और इसमें विकृति आनी शुरू हो गई। तो जैसे ही विकार आ गए तो तंत्र गलत हो गया, तो तांत्रिक भी गलत हो गया। तांत्रिक तो वो होता है जो एनर्जी को जानता है कि चैनलाइज कैसे करना है, मुझे अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। जैसे कि एक जब हम पावर को अपने घर में मीटर में लगाते हैं, तो उस मीटर से एक पावर को उठा करके लाते हैं कि हमें पंखा चलाना है, हमें बल्ब जलाना है, हमें एसी चलाना है, हमें क्या चलाना है, तो हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर। ऐसे ही ठीक हम जब पराशक्ति को जागृत कर लेते हैं अपने अंदर में, तब वह पराशक्ति को हम कैसे यूटिलाइज कराना है, हमें ज्ञान के रूप में करना है, हमें अध्यात्म के रूप में उसको जागृत करना है, या व्यापार के विषय में करना है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम अध्यात्म के विषय में जाना शुरू करते हैं, माँ बगलामुखी आपकी सहायता ज्ञान के रूप में करनी शुरू कर देती है। तो अलग अलग चैनल हो गए वो। जैसे हम ज्ञान के रूप में, व्यापार के रूप में, अन्य किसी सफलता, अब नेता लोग जितने भी हैं वो माँ बगलामुखी की बहुत सी उपासना करना चाहते हैं, करते हैं, या सिर्फ इसीलिए उनका उद्देश्य लिमिटेड है कि हम अगर माँ बगलामुखी की साधना उपासना करेंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा, फिर हम विजयी हो जाएंगे और हमें शासन सत्ता मिल जाएगी। क्या ये रियल में संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। पर लेकिन माँ बगलामुखी मात्र इतनी ही शक्ति के लिए वो नहीं है। माँ का तो बहुत ही व्यापक स्वरूप है। माँ, जब ये जो पृथ्वी है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जितने भी ग्रह हैं, वे सब अपनी अपनी धुरी पर, अक्ष पर घूम रहे हैं। वह जो घूमने की शक्ति है, घूर्णन की शक्ति है, वही स्तंभन की शक्ति है, वही आकर्षण की शक्ति है, यही बगलामुखी है। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे लोगों के घरों में माँ दुर्गा की मूर्तियाँ होती है ना, तो उनके लिए तो वही सब कुछ है। हाँ, ठीक है, ठीक है, लेकिन उनका ऐसा कैसे मार्गदर्शन हो
कि वो बगलामुखी तक, माँ बगलामुखी तक जाए? देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि तंत्र को विकृत कर दिया गया है, तो इसमें क्या होता है ना कि अभिचार कर्म और कृत्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। लोग इसको तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे किसी के कोई बाल काट लेता है, किसी के कोई नाखून काट लेता है। फिर पुराने समय में भी राक्षस लोग ऐसे ही करते थे कि वो नाखून काट लेते थे, बाल काट लेते थे और गड्ढा करके उसको दबा देते थे, जिसको कृत्या करते थे। कृत्या करने से क्या होता है, जो सामने वाला है कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन यदि आप बगलामुखी की साधना पहले से करते हैं तो आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर एक शील्ड बन जाती है, कवच। उस कवच के घेरे में जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो कोई भी कितना भी कुछ भी करता रहे, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपके व्यापार को कुछ नहीं होगा। तो अभिचार कर्म क्या होता है? मारण का, कि किसी को बिल्कुल मार दिया जाए, किसी को बिल्कुल बेड रिडन कर दिया जाए। तो ये सारे के सारे अभिचार कर्म हैं। इन अभिचार कर्मों से भी बचाने के लिए माँ बगलामुखी की साधना उपासना यदि व्यक्ति करता रहे, और अगर किसी के ऊपर हो भी गया तो उसके बाद भी यदि वो कर रहा है, करना शुरू कर देता है, तो धीरे 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 वह उन समस्याओं से बाहर आ जाता है, निजात पा जाता है। अच्छा, आजकल तंत्र बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मतलब नेगेटिव। ऐसा बोलते हैं कि 10 में से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत से पीड़ित हैं। क्या ये बात सच है? वे भी अपने ही कर्म हैं। व्यक्ति यहाँ भूल जाता है कि मेरे ही अपने ही कर्म हैं जो मेरे सामने इस प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि मतलब अराउंड हाँ 40% के आसपास लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का शिकार हैं और उनको पता भी नहीं है, या बहुत सारे लोगों को हाँ, पता है। कईयों को नहीं पता होता है या कईयों को हाँ। पता लग जाता है। किसी का व्यापार बंद जाता है, किसी का स्वास्थ्य चला जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहा, अचानक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, पढ़ना बंद कर देता है। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। पति पत्नी के संबंधों में भी इस प्रकार मैंने बहुत सारे देखा है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपने खुद की बात करूं तो 1-1.5 साल पहले तक मुझे महाविद्याओं के बारे में नहीं पता था। फिर धीरे धीरे इंटरनेट से नॉलेज मिलनी स्टार्ट हुई, या मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब 2.5-3 साल मान के चलो, तो मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी हुई। तो आपको लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे महाविद्याएं लाइमलाइट में आते जाएंगी और बहुत सारे जो साधक हैं वो... देखिए, जैसे मुझे ऐसा लगता है, प्राचीन भी क्या कहूँगा, आज से 20-30-40 साल पहले आईएएस के लिए अपीयरेंस में कम ही लोग बैठते थे, हैं, एमबीबीएस के लिए भी कम ही बैठते थे। तो जैसे जैसे नॉलेज लोगों को मिली, मिलेगी, हाँ। तो आज आईएएस की एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं और 6,000-7,000 ही सीट होती हैं। जबकि ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी ज्ञान फैलेगा, विस्तारित होगा, विस्तृत होगा, तो उसका अच्छा ही होगा, क्योंकि माँ के बारे में जितना जानेगा, जितना अच्छे से जान पाएगा, तो उसी की वजह से भ्रम से भी बाहर निकल पाएगा। अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने बोला कि माँ बगलामुखी जो होती हैं बगुले की शक्ल जैसी होती हैं। अब बगुले की शक्ल वाली जो हैं, इसलिए इनका नाम बगलामुखी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी महाराज दतिया ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तकों में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी है, बताया है कि माँ बगलामुखी का असली नाम वल्गामुखी है असलियत में। वल्गामुखी से व्युत्क्रम होकर, क्योंकि संस्कृत में धातु रूप चलता है, जैसे कि सिंह कोई धातु नहीं है, हिंस एक धातु है। हिंसात्मक प्रवृत्ति होने की वजह से सिंह उसका नाम पड़ा, व्युत्क्रम हो गया। ऐसे ही वल्गा मतलब होता है लगाम लगाने की शक्ति, कृत्याओं पर लगाम लगाने की शक्ति। जैसे सामने से कोई व्यक्ति जो है बार बार कोई अभिचार कर्म कर रहा है, कृत्याएं कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, उसके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी? क्योंकि सामान्य कोई भी हम पूजा साधना आराधना करेंगे तो ठीक है, उससे हमें रास्ता तो मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे चौकीदार है, अब आपके कोई कॉलोनी है, उसमें कोई चोरी करता है रोज। अब चौकीदार देख तो सकता है, लेकिन अगर वो व्यापक रूप में कर रहा है
बहुत एक षड्यंत्र के रूप में कर रहा है, तो चौकीदार के बस की नहीं है वो उसको संभाल पाना। फिर तो पुलिस को एंटर करना ही पड़ेगा, और पुलिस भी क्या करेगी, वो भी अपना एक स्पेशल फोर्स बना करके उसको पकड़ने के लिए वो करती है। कहीं कहीं जगह ऐसे देखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। माँ बगलामुखी जो है कृत्याओं पर कंट्रोल करने के लिए कार्य करती है, तो इसलिए इनका नाम बलगामुखी से बगलामुखी व्युत्क्रम हुआ। तो बगलामुखी, ना कि ये बगले की शक्ल जैसी है, बगले की शक्ल बिल्कुल नहीं है, बगले से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये एक भ्रांति है आज, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में कि भी आज एक मार्केट बना दी गई है, जिसको जैसे लोगों को समझ आ रहा है वो वैसा करना चाहते हैं, वैसे कर लें, शुरू कर लें। ऐसा नहीं है। अच्छा, मंदिर जो तंत्र की जो 10 महाविद्याओं के जो मंदिर है वो नॉर्मल मंदिरों से अलग होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उनका पूजा साधना आराधना का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तांत्रिक सारा सिस्टम होता है। क्योंकि तंत्र का मतलब है समय से बांधना, समय को बांध करके चला जाता है। समय को बांध करके चलने का मतलब हो गया कि चाहे बारिश हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मान लीजिए वहाँ पर 7 बजे आरती होनी है तो 7 बजे ही होगी। जब हम कोई यज्ञ करते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो वो 11 बजे यज्ञ होता है, तो वो 11 बजे ही होगा, कुछ भी हो। तो तंत्र ये व्यापक वैसे तो विषय है, तो उसमें क्या है, समय को बांध करके चला जाता है कि समय इतने ही बजे ये कार्य होगा। तो उनकी पद्धतियाँ भी थोड़ी सी डिफर होती हैं, और इसमें कहीं भी अनुशासन रहित कार्य नहीं हो सकता। मतलब जो नियम है, अब जैसे पीले वस्त्र होंगे, आसन आपका पीला होगा, आपका जो भी पूजा पद्धति है वो भी एक सिस्टम से ही होगी। उस सिस्टम को जो मानने वाला है, जानने वाला है, उसी को तांत्रिक कहा जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस, अब गणतंत्र दिवस को हम गणतंत्र दिवस ही क्यों कहते हैं? गणों का तंत्र, गण यानी हम सब जनता, जनता, और हाँ। तंत्र यानी सिस्टम। उस सिस्टम को समझने वाले हमारे ऊपर जो वो है, वो गणतंत्र दिवस हुआ या गणतंत्र हुआ। ठीक इसी प्रकार से तंत्र यानी कि एक सिस्टम। किस सिस्टम से? अब ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आप चुन्नी लेके चले जाएं। आपको किसने बताया कि हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो सिंदूर का चोला लेकर के जाते हैं, या भगवती के मंदिर में जाते हैं तो आप नारियल, चुन्नी या साड़ी या बिछुए, पजेब आदि भी लेकर के जाते हैं? तो ये जो जानता है वह तांत्रिक है, और जो इस सिस्टम से कार्य करता है वह तंत्र है। तो जैसे जो भक्त लोग आते हैं, जैसे हम नॉर्मल मंदिरों में जाते हैं, हम गए, पूजा की थाली ली, धूप दीपक जलाया, पूजा की, आ गए। तो जो इन मंदिरों में जाते हैं, जैसे आपके मंदिर में जैसे लोग आते हैं, तो क्या मतलब कोई स्पेशल टाइप की पूजा हाँ, होती हम है? विशेष रूप से हाँ। पूजा बताना पसंद करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप अहेड है। जैसे मतलब अगर मैं जाऊं, मैं लेट्स से आपके मंदिर जा रहा हूं, तो मैं नॉर्मल दर्शन करके नहीं आ सकता? नहीं, आ सकते, बिल्कुल आ सकते। हाँ। दर्शन करने की कोई उसमें मनाही नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास में जब जाता है तो उसके लिए सामान्य वो होता है, लेकिन जब वही बच्चा आईएएस की तैयारी करता है या एमबीबीएस की तैयारी करता है तो उसे खास तरीके के पैटर्न को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप खास तरह की उसमें जाना चाहते हैं तो आपको खास तरह का एक पैटर्न को अडॉप्ट करना ही होगा। वहाँ मंत्र हैं, उन मंत्रों की जो दीक्षा आपको मिली है, उन मंत्रों की दीक्षा को ही आप मंत्र को आप वहाँ पे करेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, आप सामान्य हैं, कोई आता है हनुमान चालीसा पढ़ता है, बगलामुखी चालीसा पढ़ता है या अन्य कोई भी चालीसा पढ़ता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वो प्राप्त करना चाहता है सही मायने में, तो वो कैसे प्राप्त करेगा? अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैं आईएएस तो बन जाऊं लेकिन पढ़ूं सिर्फ 2 घंटा, तो कैसे बनेगा? अगर आईएएस बनना है तो 20 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, तो उतनी साधना करनी पड़ेगी। अगर वो साधना के लिए तत्पर है, तैयार है, तो बगलामुखी फिर सब कुछ देने के लिए भी तैयार है। फिर आपको आपका नेम फेम, क्योंकि अगर आपको जिंदगी में, जीवन में नेम फेम चाहिए तो बगलामुखी के उपासना। तो किन लोगों को ये साधना करनी चाहिए? आज की तारीख में राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस, वो बहुत आते हैं हमारे पास, और वो अनुष्ठान भी कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, खुद भी करते हैं या जैसे भी संभव हो पाता है करते हैं। और बड़े व्यापारी,
मैं किसी का नाम तो नहीं उजागर करना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो वहाँ पर यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, अपनी आहुति प्रदान करके चुपचाप चले जाते हैं, या विशेष यज्ञ रात्रि में करवा करके चुपचाप चले जाते हैं। तो जिनको भी, क्योंकि जैसे देखिए क्या होता है, जब आप बड़ा होने लगते हैं ना व्यापार में या किसी भी उसमें, तो आपकी टांग खींचने वाले भी बड़े आ जाते हैं। बिल्कुल। जैसी टांग खींचने वाले यानी कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके साथ चल गया, अब आपको पॉजिटिव भी चाहिए। जब तक आपके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तब तक आप उस नेगेटिविटी को कैसे काटेंगे। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। सपोज करो आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और आपके 100, 200, 500 रुपए वैसे ही कटते जा रहे हैं, शायद आप ध्यान भी नहीं दोगे। तो ठीक इसी प्रकार से यदि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारी है और कोई छोटा मोटा आपको पिंच कर भी रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अपना करते रहेंगे, लेकिन आप अपने आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो उस कंडीशन के लिए कि आपका व्यापार में कोई समस्या ना बने, आपके स्वास्थ्य पर कोई समस्या ना बने, आपका नेम फेम कहीं खराब ना हो, तो उसके लिए माँ बगलामुखी की उपासना साधना करी जाती है। और कई जगह ऐसा भी है जब कोई समस्या बहुत गहरी हो जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे ही आने वाले साधक हैं। हाँ, मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हाँ। तो जैसे अभी था एक कोई महिला हैं, उनको डॉक्टर्स ने डायग्नोज करा कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर, उन्हें ये डाउट हुआ कि ये ब्रेस्ट कैंसर किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ है। तो उन्हें अनुभव भी हो रहा था, उनको अंदर से फील हो रहा था, अंदर से फील भी हो रहा था, स्वप्न में भी आ रहा था। तो क्योंकि वो माई की उपासना भी कर रही थी अपने यहाँ, तो वो हमारे पास आई, हमने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप जो है ये जाप करना शुरू कर दें और इस प्रकार का अनुष्ठान आप लगातार करें। जैसे जैसे वो करती चली गई तो उनके अलग अलग डायग्नोज होते चले गए। माई की कृपा से उन्हें कोई कैंसर नहीं निकला, जबकि पहली 2 बार उनको कैंसर डायग्नोज हो गया था। बिल्कुल हुआ। तो ये सात्विक साधना है या तामसिक साधना है? दक्षिणाचार और वामाचार 2 तरह से साधनाएं होती हैं। दक्षिणाचार सात्विक दृष्टि से होती है और वामाचार से भी इनकी साधना होती है, लेकिन हम लोग दक्षिणाचार से करते हैं क्योंकि स्वामी जी महाराज दतिया, मैं उन्हीं का ही एक साधक हूँ, मेरे वो गुरु हैं और मैंने वहीं से ही दीक्षा ली है। और हम दक्षिणाचार को ही, दक्षिणाचार मतलब सात्विक साधना जो कोई भी कर सकता है, जो गृहस्थ है कोई भी कर सकता है। दक्षिणाचार की साधना तो कोई भी कर सकता है। वामाचार की साधना में थोड़ा सा वो रहता है कि भाई उसमें मांस मदिरा मैथुन, वो जब गहरे में उतरना शुरू करते हैं तो जो नहीं मांस का भक्षण करते हैं उन्हें करना भी नहीं चाहिए, जो मदिरा नहीं पीते उन्हें नहीं करना चाहिए, ये स्पष्ट है। ये ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती करना चाहिए या ऐसा सोच करके कि भी अब तो हम ये करेंगे तो फिर इसी बहाने हम पी भी लेंगे, तो ये गलत है, वो भी गलत है। दक्षिणाचार सामान्य है। हाँ, कौन से मंत्र की करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, माँ का एकाक्षरी मंत्र होता है। आज की तारीख में सभी लोग जो है एकाक्षरी मंत्र को जानते हैं। तो जो एकाक्षरी मंत्र जो जानते हैं आज, जिसे हम मार्केट, सो कॉल्ड मार्केट कह रहे हैं, उस मार्केट में सभी लोग आज जो ज्योतिषी है, जो भी है, जिसने कभी बगलामुखी की साधना करी या नहीं करी, वो भी ये कह रहा है जाओ तुम बगलामुखी की साधना कर लो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा IAS की ट्यूशन सेंटर खोल ले। हाँ। जब एंटाइटल्ड नहीं हैं आप तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं बस वही बता रहा था कि एकाक्षरी जो मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र स्वामी जी महाराज दतिया ने एकाक्षरी मंत्र में रेफ लगाया। रेफ लगाने से उसका मंत्र बदल गया, थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया। वो मंत्र तो मैं डिस्क्लोज यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन वह मंत्र को रेफ लगाने से उसकी तीव्रता बढ़ गई। और दूसरा मैं सांकेतिक रूप में बता रहा हूं कि
लंग जो बीज मंत्र होता है वो मूलाधार का होता है, हंग जो बीज मंत्र होता है वो विशुद्धि का होता है, और रंग जो बीज मंत्र होता है वह मणिपुर चक्र का होता है। तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ रेफ लगा करके उसकी तीव्रता बढ़ा दी। उससे हुआ क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि एकाक्षरी मंत्र को जाप करता रहता है तो उसके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। वह दिव्यता इस प्रकार की है कि उसकी पराशक्ति यानी कुंडलिनी की शक्ति वह जागृत हो जाती है। यदि वो करोड़ों में संख्या में इसको कर ले, बस आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। और अगर आपका मन चंचल भी है, आप किसी भी बात की परवाह मत करो, बस आप करते चले जाओ, करते चले जाओ। माँ भगवती स्वयं आपको रास्ता दे देगी, और जब आपको रास्ता मिल जाएगा तो आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। क्योंकि पराशक्ति क्या है? पराशक्ति विद्युत की गति रखती है, उसकी कोई वैसा नहीं है, फॉर्मलेस है वो जैसे विद्युत हमारे घर में जो ये बिजली आ रही है उसकी क्या वो आप कहेंगे कि भाई क्या उसका शेप है? कोई शेप नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो कोई मंत्र जाप नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, उनकी भी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्र जाप करते हैं फिर उनकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर साधना करते हैं, देवी की साधना है या फिर भगवान शिव या हनुमान जी की, तो दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैंने बताया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से पहले व्यक्ति में क्या फर्क है और आज में क्या फर्क है? जैसे एक व्यक्ति कोई ये कहे कि आज मैं आईएएस बन गया, तो आईएएस बनने के बाद कुछ तो फर्क आएगा उसके जीवन में, व्यवहार में, उसकी शक्ति में, कुछ और में, उसके घर के लाइफस्टाइल में फर्क तो आएगा ना, सबको दिखाई देगा। जब एक आप ये कह रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आपको बताना नहीं पड़ता। जैसे खुशबू, इत्र की खुशबू, इत्र की शीशी जब आप खोलेंगे तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि ये इत्र है, खुशबू फैल जाएगी। कुंडलिनी शक्ति के नाम पर व्यापार और ठगी इतनी जबरदस्त चल रही है, मैं क्या बताऊं, मुझे गुस्सा चढ़ता है। 5100 रुपये दो, 51,000 दो, 21 एक मैं अभी एकदम याद आ गया आपकी बात के ऊपर। मेरे पास भटिंडा से किसी का फ़ोन आया, बच्चा था कोई, उसने बोला कि गुरुजी क्या आप के यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, करा सकते हैं या कराते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं कराते, ऐसे नहीं होती कुंडलिनी शक्ति जागृत। पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, पहले हमें भी तो देखना पड़ेगा कि आप उसके लायक हैं या नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप कुंडलिनी जागृत कराना क्यों चाहते हो, करना क्यों चाहते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोग आपको ये क्यों ही नहीं पता। हाँ। बस किसी ने हो गया, कहीं पढ़ लिया, किसी सुन लिया, तो उसने पता है छूटते मुझे क्या बोला? उसने छूटते ही बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से रात्रि में उड़ूँ और बॉम्बे में घूम कर आऊँ और वापस अपने घर आ जाऊँ। मैंने कहा बेटा तू बेवकूफ़ बन रहा है और तू अपने पैसे को आग लगाएगा, तुझे ऐसा कोई ना कोई मिल भी जाएगा कि जो तुझे कहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा बिल्कुल बेवकूफ़ मत बनना, बाकी अब तेरी मर्जी है, ऐसा हम नहीं कराते। उसको बोलो प्लेन की टिकट कराओ आराम से, रात को शाम को जाए, सुबह आ जाए। अब कुंडलिनी शक्ति से भटिंडा से आप मुंबई चले जाएं या मुंबई से आप इधर आ जाएं, ये क्या नॉनसेंस है ना। अब कोई ये कह रहा है कि कुंडलिनी शक्ति इसलिए जागृत करानी है क्योंकि मुझे महल बनाना है, क्योंकि मेरा व्यापार अच्छा है। व्यापार से कुंडलिनी शक्ति का क्या लेना देना है? हाँ, आपको स्वयं की आध्यात्मिक चेतना की जागृति करानी है, आपका स्वयं जो विष्णु सो रहा है उसकी जागृति करानी है, तो उसके लिए कुंडलिनी जागरण तो मैं मान सकता हूं, उसके लिए मैं मान सकता हूं। परंतु कोई ये कहे कि मेरी दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रहा, मुझे बीवी चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके लिए कुंडलिनी शक्ति, ये तो नॉनसेंस है। लेकिन जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो नेगेटिविटी जो होती है वो तो दूर हो जाती है साहब। वो तो बहुत अलग तरीके से भी हो सकती है। अच्छा। उसके लिए कुंडलिनी शक्ति के कभी आपने सुना है कि मक्खी मारने के लिए तोप चलाई जाए? और कुंडलिनी शक्ति अगर इतनी आसानी से जागृत हो जाती, तो अगर हिंदुस्तान में 10% लोगों की भी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी ना, तो हिंदुस्तान का रूप बदल जाएगा। इतनी ऊर्जा हो जाएगी, कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए आज मार्केट है। ये मैंने भी सुना है कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं जिनकी रियल में कुंडलिनी अवेकन होती है।
जब कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है, इसका मैं सिर्फ सिम्टम्स बता सकता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसी कुंडलिनी जागृत होगी आपकी, आपको मन में कोई प्रश्न आएगा, साथ साथ आपके जवाब भी आ जाएगा और सही जवाब आएगा। कितने, ये वाला जवाब नहीं। अब यहाँ लोग क्या करते हैं कि मेरी भाभी ने लड़ाई क्यों करी थी, अच्छा इसलिए लड़ाई लड़ी थी, ये मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। फलाने ने ये क्यों करा था, इससे तुम्हारे से क्या मतलब है कुंडलिनी का? कुंडलिनी का तात्पर्य है कि मैं कौन हूं, कोहम, मेरे पिछले 10 जन्म कहाँ हुए थे, मैं क्या था पहले और क्या हूं और क्या होऊंगा अभी, क्या होने जा रहा हूं अभी, क्या मेरी साधना जो मैं कर रहा हूं क्या वो भगवती को प्राप्त हो रही है। हम बहुत बार बोलते हैं, मैं बड़ा एक अलग तरीके से सोचता हूं इस बात को, कि हम अपनी माँ को मम्मी बोलते हैं, कोई अम्मी बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, तो जो भी जिस भी तुतली भाषा में जब बोलना शुरू कर देता है, माँ खुश होती है। माँ कभी भी गुस्सा नहीं करती है कि मेरे बच्चे ने मुझको ये बोल दिया वो बोल दिया। तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। बस श्रद्धा के साथ हम कुछ भी करेंगे ना तो वो उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब श्रद्धा ही नहीं है और आडंबर है तो उसे प्राप्त कैसे होगा? होगा ही नहीं। हम आडंबर करना सीख गए हैं। तो इससे अच्छा तो ना ही करो तो बढ़िया है। कुंडलिनी शक्ति, मेरे पास ऐसे कितने ही केस आ चुके हैं जो कुंडलिनी शक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत कराने के चक्कर में उन्होंने अपनी किडनी दे बैठे। कुंडलिनी शक्ति जागृत कराने के चक्कर में बीपी खराब हो गया उनका। एक का बिल्कुल ऐसे दिमाग है कि रात्रि में सो ही नहीं पाते हैं जब से उन्होंने कुंडलिनी साधना करी है। मतलब ये ऐसा, मतलब किडनी तक कैसे खराब हो गई? क्योंकि ऊर्जा वहां पहुंच गई। बेसिकली क्या है आप समझिए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला, इसमें श्वास चलता है, श्वास की गति होती है। मतलब ये हमारी नाड़ियां होती हैं जो हमारे, ये सांस यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। हाँ। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ये जैसे आप गांव के अंदर अगर देहात में देखेंगे तो महिलाएं जो थी दही बिलोती थी। उस दही को बिलोने में ऐसे जब आप इस रस्सी को यहाँ रखेंगे तो ये रस्सी ऑटोमेटिकली यहाँ रहेगी। बिल्कुल। तो जब ये रस्सी यहाँ है तो इसका मतलब ये यहाँ है। हाँ। ये हो गया ईड़ा पिंगला। ईड़ा यानी श्वास का लेना छोड़ना, छोड़ना लेना, छोड़ना लेना। और इसके ऊपर आप मंत्र रेच रहे हैं। जब मंत्र रेच रहे हैं वो मंत्र रिचता रहेगा, रिचता रहेगा, रिचता रहेगा। तो एक समय के बाद जैसे दही में से घी निकलना शुरू हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपनी चेतना में से इसको निकालना, अपने मंत्र को रेचते हैं, मंत्र और चेतना एक साथ होना शुरू हो जाते हैं, तो सुषुम्ना में प्राण चढ़ना शुरू हो जाता है। सुषुम्ना में प्राण चढ़ता है और वह सुषुम्ना में सिर्फ प्राण चढ़ता है। और जब लोग जबरदस्ती वायु चढ़ा लेते हैं तो वायु का इफेक्ट हो जाता है। वो जाना चाहिए सुषुम्ना में सीधा सहस्त्रसार तक और वो वहीं पर रुक जाता है। तो वायु कैसे चढ़ाते हैं? वायु अंदर चली जाती है। अच्छा। उन्हें आता ही नहीं है ना। हाँ। और वो किडनी जो जहां पर ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है वहीं के फिर ही उस एरिया को, एक मेरे पास आया था, उनकी पीठ में लंप हो गया। हाँ। क्योंकि यहां तक वो ऊर्जा को ले आए और इसके बाद ना नीचे लेके जा पा रहे ना ऊपर ले पा रहे। समझ ही नहीं रहे क्यों? बिना गुरु के। आज क्या कर रहे हैं, जब भी आप स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पहले आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके लेवल पर तय किया जाएगा कि आपको कौन सी क्लास में एडमिशन मिले। ऐसे थोड़ा ना होगा कि सबको एक ही क्लास में भर दो भाई। अब होता क्या है, आज की तारीख में बहुत सारे एक टेंट लगता है, उसमें 10,000 आदमी आते हैं और 10,000 को एक ही मंत्र दे दिया जाता है। उनका किसी का भी स्टैंडर्ड चेक ही नहीं करा गया कि आज तक इसने पहले कभी साधना करी भी है कि नहीं, कभी मंदिर गया भी है कि नहीं। कल भी गाली दे रहा था, आज भी गाली दे रहा है। यदि आपकी कुंडलिनी खुलने के उपरांत भी आपके अभद्र भाषा आपके मुख से बाहर आ रही है तो लानत ऐसी कुंडलिनी खुलने पर। आपके विचारों में परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुंडलिनी खुली नहीं। अगर कुंडलिनी खुल जाएगी तो वह व्यक्ति स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा।
तो जो लोग रोज मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप एक मंत्र जाप अलग से- चीज है, मंत्र जाप या मेडिटेशन करते हैं, उससे कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तभी ना। एक हाँ। तो सामान्य पढ़ना होता है, हाँ। एक किसी उद्देश्य के लिए हम पढ़ रहे होते हैं। हम्म। एक होता है कि भी मैं जनरल नॉलेज रोज पढ़ता हूँ, हम्म। एक है कि मैं जनरल नॉलेज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाहता हूँ। मतलब दोनों एक में किसी फर्क। पर्पज से कोई अगर Yes. करता है और कोई नॉर्मल करता है, जैसे कोई नॉर्मल भक्ति करता है तो उसकी- हाँ। वो जबरदस्ती नहीं कर रहा, वो छोड़ दे रहा है। हाँ। और दूसरी बात, मैं तो सीधी सी बात एक ही बात मानता हूँ, भगवती तेरा तुझको अर्पण। हाँ। मैं तो करी माई के श्री चरणों में छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। तू जान, तेरा काम जान, तुझे देना होगा दे दियो, नहीं देना होगा मत मत दियो। दियो। कि ऐसा मुझे- बोलते हैं कि जब चीजें हमारी मर्जी से नहीं चल रही हैं तो भगवान की मर्जी से चलती हैं, बस। और जो भगवान की मर्जी होती है ना, वो हमेशा अच्छी होती है। बिल्कुल। अब लोग क्या है ना कि मंदिर में जाकर के एक भिखारी के रूप में जाते हैं। हम्म। मां हंसती है, क्यों? मां मुझे पत्नी चाहिए, मां मुझे बेटा चाहिए, मां मुझे व्यापार चाहिए। मां सोचती है कि पिछले जन्म में भी तू यही मांग रहा था, हाँ। उससे पिछले जन्म में भी तूने यही मांगा, उससे पिछले जन्म में भी तूने यही मांगा, 4 जन्मों से तू हर बार यही मांग रहा है और तेरा पेट नहीं भर रहा। तू मुझे कब याद करेगा? तू मुझसे मुझको कब मांगेगा? कभी तूने सोचा ये बात? तू अपने अंदर में मुझको जागृत कब करेगा? ये कभी सोचा तूने? नहीं सोचता, सोचता ही नहीं, उस तरफ तो जाता ही नहीं। और यदि तुम शावक हो तभी शेरनी तुम्हें अपना दूध पिलाएगी, कुत्ते को शेरनी दूध नहीं पिलाती। तुम जब कुत्ते बन करके जाओगे, सारे समय यही मांगोगे, भिखारी मांग। आप एक बात बताओ सिंपल, सभी से पूछता हूं मैं तो हमेशा, कि जब आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो और आपने देखा भी ये भिखारी है और वो भागा हुआ आपके पास आ रहा है, तो आप शीशा ऊपर कर लेते हो या फटाफट अपने पर्स वर्स खोल करके सारे पैसे उसे दे देते हो? नहीं देते। जब तुम भिखारी बन करके जाओगे तो वो कैसे सोचेगी? तुम शावक बन के जाओ, तूने पैदा किया है, तेरा बेटा हूं मैं, अपनी मां के पर्स में से ना निकाल के, पर्स में से, मां मैं 100 रुपए लेके जा रहा हूं, मुझे डोसा खाना है। क्यों? क्योंकि तेरा मैं पुत्र हूं, ये मेरा अधिकार है, अधिकार से मांगूंगा, कुत्ते की तरह से नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति ही नहीं है हम में, वो सोच ही नहीं है। मैं तो कितनी बार यही बात कहता हूं, एक ही बात बोलता हूं कि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तुम मां की जगह ना सिर्फ ऐसे खड़े होकर देख लेना। जब सामने से कोई फूल फेंकता है ना, हाँ। वो सीधा माथे में लगता है। कोई सिक्का फेंकता है, माथे में लगता है, वो चोट लगती है यहां। तुम ऐसे फेंक देते हो, चावल फेंकते हो, तुम सिक्का फेंकते हो, फूल फेंकते हो, मां को लगता है वो, कभी उसका दर्द से ना। ये भी वैसे बहुत गलत है। मतलब लोगों के मन में ये है कि मंदिर जाने से मिलेगा, लेकिन एक प्रेम भाव नहीं आता, एक कनेक्टिविटी आती नहीं है। वो श्रद्धा नहीं है ना साहब। हाँ। श्रद्धा नहीं है। जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक माँ से कनेक्ट नहीं होंगे, तुम पहले तो अपनी मां को मां मानना सीखो ना पहले। तुम कभी अपनी मां के पैरों के नीचे जाकर के बैठो तो सही, कभी उसके पैर को दबा के सीखो, दबाना सीखो। जिस दिन तुम उसके पैर को दबाना सीख जाओगे, उसकी पीड़ा को सीख जाओगे, तुम उस मां को भी सीख जाओगे, उस मां से बात करना सीख जाओगे। तुम्हें अभी नर की पीड़ा नहीं समझ में आई, नारायण की पीड़ा क्या समझोगे? नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, वो मंदिर जाता है, उसको किस तरीके से पूजा करने, क्या मैं भाव तो होना सीधी चाहिए? सी एक ही बात बोलता हूं, मांगना छोड़ दो, वो स्वयं देगी। वो तुम्हारी मां है,
उसने बचपन में तुम्हारा लालन पालन करा। जब तुम गंदे थे, टट्टी करके पड़े रहते थे, तो सबसे पहले साफ करने कौन आती थी? माँ ही है जो माँ आती थी। उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता है। माँ आती थी। माँ को दर्द होता है, परंतु कब? जब तुम शिशुवत होते हो। शिशु बनना सीख जाओ, तुम श्रद्धा ले आओ, माँ रोना सीख जाओ माँ के लिए। जिस दिन तुम माँ के लिए रोना सीख जाओगे, माँ नंगे पैर दौड़ करके आएगी। तुम आडंबर बंद कर दो, तुम ये कहना बंद कर दो कि मैंने अपनी कुंडलिनी खुलवा ली, मैंने अपना ये कर लिया, मैं लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। माँ दौड़ करके आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी सदैव। तुम्हारे पर कोई अविचार कर्म नहीं हो सकता। तुम्हारी श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, तुम में ज्ञान सर्वत्र फैलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी आभा स्वयं फैल जाएगी, तुम्हें फैलानी नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं जागृत होगी। क्यों नहीं हो रही, इस पर चिंतन करो, क्योंकि तुम आडंबर में हो। आडंबर रहित हो जाओ बस, और क्या चाहिए? तुम आडंबर रहित नहीं होना चाहते। मैं सैकड़ों बार बोला है, मंदिर में जाओ, जैसे तुम अपनी माँ के पास गांव में जाते हो, शहर में जाते हो, कहीं जाते हो, सबसे पहले क्या बोलते हो? माँ कैसी है, मैं आ गया। कभी बोला अभी मंदिर में जाके जाते क्या बोलते हो? मुझे पत्नी दे दे, बच्चा दे दे, गाड़ी दे दे, तुझे 10% दे दूंगा। धिक्कार है। वो टाइम पे 10% भी नहीं देते हैं। धिक्कार है। कभी उससे जाके पूछो, मां तू कैसी है, कैसी है तू मां? एक बार बोल के तो देखो। जिस दिन वो पूछेगी तुमसे कि तू बता बेटा कैसा है, वो पूछेगी नहीं, वो कर देगी। तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, जैसे सुदामा के हो गए थे। कृष्ण ने पूछा नहीं कि तू कैसा है, उन्होंने कर दिए। जब सुदामा डरते हुए गए थे कि मेरी गरीबी है, कांख में चावल छुपा करके, कृष्ण ने वही चावल खाए और उसको मुक्त कर दिया। अच्छा, जो लोग जैसे साधना करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ दिन वगैरह भी होते हैं कि इतने दिन की होनी चाहिए, इतने दिन की होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो उसने श्वास गिन के नहीं दिए। हम जो 21,800 बार एक दिन में सांस ले रहे हैं, उसको यदि बिना गिने ही करें तो, क्योंकि गिनना और नहीं गिनना, ये प्रेम में, जब आप प्रेम में होते हो ना, तो आपकी पत्नी जब जेब में हाथ डालती है तो आप ये भी नहीं देखते कि कितने पैसे वो ले गई। आपकी गर्लफ्रेंड जब हाथ में जेब में हाथ डालेगी ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि कितने, बल्कि और कहोगे और ले जा। जब भी तुम प्रेम में होंगे तो तुम्हें देने में आनंद आएगा। जब भी तुम गिनोगे तो व्यापार हो जाएगा। नहीं, लेकिन करते जैसे, चले जाओ। जैसे कुछ नियम होते हैं ना कि नियम सिर्फ इसलिए हैं हाँ, कि जिससे अभ्यास हो जाए। चेतना को हमें अभ्यास कराना है, अपनी चेतना को, अपनी श्वासों को। मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, सांसों की माला पे फेरूं मैं, सिमरन करूं मैं तेरा नाम। जब हम सांसों की माला पर उसको जाप करना सीख जाते हैं ना, तो हमें गिनना बंद हो जाता है। और जब हम गिनना बंद कर देते हैं तो वो भी गिनना बंद कर देती है कि मैंने कितना दिया। फिर आपको इतना मिलता है कि जिसकी कल्पना नहीं है। मेरे पास ही ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं या हैं जिनका आज जीवन परिवर्तित हो गया। एक बच्चे, दो बच्चे थे, तो एक बच्चा तो ऐसा है कि जिसका जीवन इस 2 वर्ष के अंदर ही इतना रूपांतरित हो गया, आज वो 2-2.5 करोड़ रुपए की कंपनी पे खड़ा हुआ है। जो कभी 500 रुपए का एसी साफ करता था, खुद जाकर एसी रिपेयर करता था, आज उसकी इतनी बड़ी कंपनी है। उसके नीचे आज 30-35 लोग काम करते हैं। ये माँ का चमत्कार है। तो मैंने उसको यही बोला था, बेटा
माँ का नाम लेना शुरू कर दे, बस बिना गिने, बिना थके, करता चला जा, बिना सोचे समझे। ये व्यापार नहीं है, प्रेम है, और प्रेम में गिना नहीं जाता। जब तुम प्रेम में हो जाओगे ना, वो प्रेम बरसाना शुरू कर देगी और वो प्रेम असीमित हो जाएगा। वैसे हम तंत्र की दृष्टि से देखना चाहेंगे तो माँ बगलामुखी का विशेष रूप से 44 दिन 44 डेज कोई भी जाप अनुष्ठान अलग अलग। वैसे तो देखिए, अब इसको दूसरे ढंग से भी समझना पड़ेगा हमें कि आज की तारीख में एक और मार्केट बन गई है। क्या? माँ का एक 36 अक्षरी मंत्र जो है इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और जिन्हें पता है वो भी, जिन्होंने साधना करी है या नहीं भी करी, कोई ज्योतिषी हैं या नहीं है, वो सब जो है 36 अक्षरी मंत्र बांट रहे हैं। कमर्शलाइजेशन हो गया है, और जो जितना पैसा दे करके ये ले भी ये मंत्र है और ये करना शुरू कर दे जैसे। लेकिन ये तो गलत है, मतलब अगर कोई विद्या है तो वो तो उस पे उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। वो तो खैर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उसका फल भी नहीं मिलता है, परिणाम नहीं होता उसका, दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर दर्द है तो डिस्प्रिन ले ली, तो पेट में दर्द है तब भी डिस्प्रिन ले ली, बुखार है तो भी डिस्प्रिन ले ली, कैंसर है तो भी डिस्प्रिन ले ली। माँ के 2000 मंत्र हैं, उन 2000 मंत्रों को अलग अलग रेचा जाता है अलग अलग समस्याओं के अनुसार। तो अलग अलग समस्याओं के अनुसार ही पूजा का विधान भी है। अब जैसे आपने एकदम से एक प्रश्न रखा कि भाई कितने दिन, तो मैं इसीलिए बोलता हूं तुम प्रेम में आ जाओ तो फिर समस्या नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है, चलो हम ऐसा भी करके देखते हैं या कर लेते हैं, तो उसमें फिर ऐसा है कुछ मंत्र हम 44 दिन करने पड़ते हैं, कुछ 6 महीने के भी हैं, कुछ 1.25 साल के भी हैं, जैसी समस्या है। अब किसी को कैंसर है, वो 40 दिन में तो ठीक नहीं होगा, और उसको एक ही डिस्प्रिन तो दी नहीं जा सकेगी। तो जब मंत्र इतने सारे हैं तो उनका प्रयोग भी डिफरेंट है, एक मंत्र से उपचार नहीं हो सकता। अच्छा, जिन लोगों पे तंत्र का प्रयोग किया गया होता है, अगर वो माँ बगलामुखी की साधना की तरफ जाएं तो उन्हें तंत्र से मुक्ति मिल सकती है, नेगेटिव जो उन पे किसी ने करा रखा है? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि तंत्र एक व्यापक व्यवस्था है, तंत्र पॉजिटिव है। हाँ। अभिचार और कृत्याएं ये नेगेटिव होती हैं। हाँ। मारण का जो प्रयोग करा जाता है कि सामने वाले को मार दिया जाए, इसको अभिचार कर्म कर बोला जाता है। और कृत्याएं वो होती हैं जैसे किसी का अच्छा भला व्यापार चल रहा है, कुछ और चल रहा है, स्वास्थ्य खराब हो गया, ये सब कृत्याओं में आता है। इसमें क्या करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि किसी के बाल काट लिए, किसी के नाखून काट लिए, किसी का कपड़ा काट लिया, किसी का कुछ काट लिया, और वो इस तरह के प्रयोग करते हैं। माँ बगलामुखी तो है ही कृत्या विनाशिनी। पंचम अध्याय में माँ बगलामुखी का विशेष रूप से मंत्र आया है। दूसरा कि माँ अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग भी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, वो भी फंस जाते हैं मोह में। तभी प्रथम अध्याय में माँ का एक श्लोक आया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोह माया प्रयच्छति। कि मोह में, माया में फंस जाते हैं और मां खुद फंसवा देती है परीक्षा के स्वरूप में। अगर तुम्हें उससे निकालना है तो मां ही निकालेगी। इसीलिए मां के हाथ में एक पाश है और एक अंकुश है। तो मां का एक चतुराक्षरी मंत्र होता है, उस चतुराक्षरी मंत्र में पाश और अंकुश शब्द के रूप में है, मंत्र के रूप में है, उनसे मुक्ति पाने के लिए। जब तक हमें ये संसार बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ये व्यापार बहुत हमें और चाहिए, बढ़िया चाहिए, ये सब चाहिए, तो हम संसार में डूबे हुए हैं। हम इन संसार से बाहर निकालने के लिए
वो बगलामुखी ही बाहर निकालेगी। वो पाश में फंसा हुआ है व्यक्ति। तो जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उसमें एक आदमी चयन कैसे करे कि उसे माँ काली की साधना करनी है, माँ तारा की या बगलामुखी की? देखिए, पहले तो बच्चे को पढ़ना होगा। हाँ। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आईएएस कैसे बनेगा? अब 10वीं क्लास तो पास नहीं हो रही, आईएएस कैसे बनेगा? दूसरी बात, बच्चा चयन नहीं करता, माँ चयन करती है। आपके प्रारब्ध कर्म, आपके प्रयास, आपका रोना, आपको रोना आना चाहिए। सैकड़ों लोग मेरे से पूछते हैं कि माँ कैसे मिलेगी। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत आसानी से मिलेगी। तुम्हें रोना आता है? कहते जो हम तो बहुत बार रोते हैं, हमें तो नहीं मिलती। मैं कहता तुम रोते नहीं हो, आडंबर करते हो। कैसे? सपोज करो आप किसी पार्टी में गए हुए हो, आपकी पत्नी भी है, आप भी हैं, और आपका एक छोटा सा बच्चा। आपका बच्चा आपके साथ खड़ा हुआ है। अचानक आपका ध्यान जाता है कि आपका बच्चा आपके पास नहीं है। आप टिक्की खा रहे हैं, सामने वाला टिक्की देने के लिए खड़ा हुआ है। आपको याद आता है कि आपका बच्चा कहाँ गया। आप टिक्की खाओगे या बच्चे को ढूंढने? सब कुछ भूल के बच्चे को ढूंढने। आप चीखोगे, आप सबसे पहले पूछोगे भाई तूने मेरा बेटा देखा? उस पंडाल में 20 मिनट बाद सबको यह पता चल जाएगा कि आप बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हाँ, और क्या कभी आपके परिवार को भी पता चला कि आप मां को ढूंढ रहे हैं? कभी नहीं। तो जब आपकी पत्नी को भी पता नहीं है कि आप मां को ढूंढ रहे हैं, तो आपको मां मिल जाएगी क्या? लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये तो खुद का, स्वयं का भगवान के साथ होता है। दूसरे लोगों को बताने से क्या होगा? हो सकता है कि वो माने ना, बोले कि ना क्या माने, कर रहा है, ना माने, जो भी है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, उसकी इंटेंसिटी ये होनी चाहिए कि हम सब कुछ भूल करके, मुद्दा वहां ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप ये बिना परवाह करे कि भाई कौन मुझे क्या कहेगा, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैं कैसे बैठा हूं, कैसे, आप सिर्फ क्या होता है कि मेरा बेटा कहाँ? भागे जाते हैं हम, तूने मेरा बेटा देखा, तूने मेरा बेटा देखा, तूने मेरा बेटा देखा, बेटा देखा, बेटा देखा, बेटा देखा, ऐसे करते रहो। जब तक बेटा नहीं मिल जाएगा आप चैन से नहीं बैठ पाओगे। लेकिन आपको मां मिले ना मिले, आपको तो टाइम पे खाना भी खाना है, आपको सब कुछ करना है। आप में बेचैनी कहां हुई मां को पाने की? वो लालसा कहां जागृत करी अभी तक आपने? हुई नहीं। जब हुई नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। वो प्रेम, कभी आप रोए ही नहीं उसके लिए। आप बच्चे अब एक दिन ना मिले, आप रो रो के आंखें सूज जाएंगी आपकी। अब 2 मिनट रो के, हाँ माँ तू मुझे मिल जा, माँ तू मुझे मिल जा, माँ तू मिल जा, 4 बार बोल तो दिया यार, और कितना बोलूं, चलो यार ऑफिस का टाइम हो गया। ये सब नाटक है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, किसी को नहीं बना रहे। और क्या होगा इसमें? ऐसे माँ थोड़ी ना मिलती है। माँ बगलामुखी बेसिकली तंत्र को काटने वाली देवी है। यदि किसी के ऊपर किसी प्रकार से तंत्र हुआ है, उसको काटने की देवी है। दूसरा, आपकी चेतना में आपकी जागृति होगी। अब जैसे दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से आया कि भगवान विष्णु जब सो गए तो ब्रह्मा जी ने आराधना करी। जब आप सो जाओगे तो आपके नाम से तो आपको उठाएंगे कि बेटा उठ जा। बिल्कुल। ये थोड़ा ना कहेंगे तम स्वाहा तम सदा तमिव खटकार स्वरात्मिका, हैं कि आपकी शक्ति ये है, आपकी ये है। आप ब्रह्मा जी आराधना कर रहे हैं विष्णु जी को उठाने के लिए, किसकी? शक्ति की। यानी शक्ति जागृत कर रहे हैं, चेतना को जागृत कर रहे हैं। विष्णु कोई नहीं है। विष्णु आप स्वयं, आपकी जो चेतना है, जो सोई हुई है, जिस माया में फंसी हुई है, उसको जागृति है कि ये माया को भूल, तू गर्भ दर गर्भ बदल बदल के आए जा रहा है, जाई जा रहा है, आई जा रहा है, जाई जा रहा है। कभी पहले भी नर्सरी क्लास में बैठा,
फिर तूने जो है 10वीं करी, फिर 12वीं करी, फिर तूने जो है IAS करा या जो भी कुछ करा, फिर तूने जो है पत्नी बनाई, फिर मकान बनाया, फिर रोया गिड़गड़ाया, बच्चे पैदा करे, फिर मर गया, फिर यही काम, फिर यही काम, फिर यही काम, फिर। और कितने जन्मों से तू करे जा रहा, और हर बार मेरे पास आता है कि मुझे एक बार बच्चा दे दे, एक बार मेरा व्यापार बढ़ा दे। कब तू मुझसे मुझको मांगेगा, कब तू स्वयं को जानेगा? क्योंकि हम सब शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। यह हम भूल गए, क्योंकि हमारे ऊपर 3 मल होते हैं, आणमल, माह्यमल और कार्मिक मल। हम ये भूल गए कि कौन हूं मैं, को हम। महर्षि रमन ने सबसे पहले यही बोला, को हम। वो हमेशा सबसे पहले ये बोलते, हु एम आई। तुम स्वयं को जानो। जिस दिन ये यात्रा जागृत हो गई, यानी आपका विष्णु जाग गया। अब आपका विष्णु जाग गया, अब आप जानोगे भैया ये तो ठीक है, ये तो हो गया, ये तो पता नहीं कितनी जन्मों से मैं यही करे जा रहा हूं। अरे कितनी बार पैदा होऊंगा, कितनी बार यही सब करता रहूंगा, कब मैं मुक्त होऊंगा, मोक्ष कब मिलेगा? अब लोगों को एक और भ्रांति है मोक्ष के लिए कि मोक्ष तो मरने के बाद होता है। नहीं, मोक्ष मरने कोई ऐसे कोई चीज थोड़ी ना है मोक्ष जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। मोक्ष सही मायने में क्या है? मोक्ष है जब ज्ञान और भक्ति का जो सामंजस्य हो जाता है, ज्ञान और भक्ति का जब सामंजस्य व्यक्ति के अंदर उतर आता है और उसकी चेतना जागृत हो जाती है, वह स्वयं को जान जाता है मैं कोई और नहीं, मैं ही शिव हूं, और उसका शिव जागृत हो गया। अब वो शिव की दृष्टि से देखता है। जब आप एक IAS हो जाते हैं, एक पुलिस वाले हो जाते हैं मान लीजिए, तो आप हर चीज को पुलिस की दृष्टि से देखेंगे। जब आप डॉक्टर हो जाएंगे तो डॉक्टर की दृष्टि से देखेंगे। जब आप शिव हो जाएंगे तो आप शिव की दृष्टि से देखेंगे। आपके लिए कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपके लिए सब शिव हैं। मैं शिव हूं तो आप भी शिव हैं। तो अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा हैवी हो गया है ना, एक मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो शरीर है ये तो बस ये किराए का है, ये तो मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाए ना, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा पे है, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, है ना। तो जैसा आपने बताया कि हर टाइम मैं फिजिकल बॉडी लेके आता हूँ भगवान के सामने कि माँ मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। एक समय ऐसा आया उसको आभास हो गया कि मेरा तो शरीर माटी है, मैं तो एक जन्म पैदा हुआ, मर गया, फिर दूसरा, तीसरा, हर बार यही कर रहा हूँ। बस चेतना की जागृति होनी शुरू हो गई ना, जब उसको एहसास हुआ कि बस ये है, उसके बाद आगे क्या करे वो? अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, अब वो स्वयं करा लेगी। अब रास्ता मिल जाएगा, अब उसे गुरु मिल जाएगा, अब उसे गुरु मिलेगा सही। सही गुरु की जो तलाश में वो जन्मों जन्मों भटक रहा था, अब सही गुरु उसके सम्मुख आ जाएगा। और गुरु शिष्य को तलाशता है, शिष्य गुरु को नहीं। जब तक हम गुरु की तलाश में रहते हैं, गुरु नहीं मिलता। क्या कभी आपने अपना पिछला जन्म देखा है? हाँ, मैंने पिछले 3 जन्म देखे हैं अपने। अच्छा, मतलब अगर मैं जानता हूँ बहुत। बता सकते हो या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है? मैं एक जन्म में, जिसको आज आप यमुनानगर कहते हैं, जगाधरी, इस जन्म में, एक जन्म में मैं आज से 800 वर्ष पूर्व साधु के रूप में था। स्वयं पता लग जाता है मुझे, मतलब टाइम भी पता लग जाता है। 800 वर्ष पूर्व में मैं, जिसको आज जगाधरी कहते हैं, उस स्थान पर मेरा जन्म हुआ था। और एक हमारा आश्रम हुआ करता था, उस आश्रम में हम रहते थे। उस समय में, जिस समय में वहाँ कोई एक, जो मैंने देखा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वहाँ एक लकड़ी का बहुत सुंदर अच्छा बना हुआ आश्रम टाइप से था। हमें वहाँ सबको बंद कर दिया गया, और जो उस समय की जो भी शासन सत्ता थी, उन्होंने हमें जिंदा जला दिया। और एक जन्म मेरा नेपाल में हुआ। नेपाल में जो पशुपतिनाथ है, उसके आसपास में मेरा जन्म रहा है। वहाँ मैंने साधना भी करी है, आराधना भी करी है, और वो भी साधु के रूप में रहा। और जो उस एक और जन्म रहा, जिसमें अंत में मेरे को ये जागृति हो गई, देख करके लालसा जागृत हो गई कि मुझे संसार में जाना है।
तो इसलिए ये मेरा जन्म सांसारिक प्लस आध्यात्मिक हुआ। दोनों। एंड आपका पिछला आध्यात्मिक से आप जुड़े हुए थे, इसलिए आप यहाँ मैं तक पहुँच अध्यात्म गए। में भी अभी इसीलिए अध्यात्म जागृत है कहीं ना कहीं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि साधना प्रत्येक व्यक्ति कर पाए उतनी इंटेंसिटी से मैं नहीं समझ पाता। क्योंकि आज क्या है ना कि एक आडंबर तो बहुत ज़्यादा चल गया है कि हम साधना करते हैं, हम ये करते हैं। अच्छा, साधना और पूजा में भी फर्क होता है। क्या फ़र्क होता है पूजा और साधना में? पूजा हम किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, हम्म, जैसे हम कहा कि भाई नौकरी लग जाए नौकरी या लग जाए, गाड़ी मिल पत्नी जाए या मिल जाए, फिर ये मिल पैसे जाए, आ वो जाए। हो जाए, हाँ, ऐसा हो जाए, जो भी हम इससे उद्देश्य से रिलेटेड कुछ भी कहा, गए प्रसाद चढ़ा देना जी, 40 दिन की पूजा कर लो, फलाना कर लो, ये सारी की सारी पूजाएं हो हैं। जाए। जो साधना होती है उसमें सिर्फ एक भक्त, जैसे मीरा ने कृष्ण की साधना की। गांव के लोग जानते हैं, जब एक नया बैल खरीदते हैं ना वो, तो उस बैल को, पुरानी बैल मान लीजिए, पुराने आप तो वो ट्रैक्टर से करने लग गए, तो जैसे 2 बैल होते थे, तो मान लीजिए एक बैल मर गया या खराब हो गया तो दूसरा बैल लाते थे, तो जो नया बैल आता था वो पुराने बैल के साथ ही उसके कंधे के ऊपर हल रख दिया जाता था और उसी के साथ चलाते चलता थे। था। वो 3 दिन तक उसके साथ चलता था, तो 3 दिन में वो अभ्यस्त हो जाता था कि अब मुझे कैसे चलना। चलना है। तो ये जो साध लिया अब उसने अपने आप को, जब आपने अपने मन को साध लिया, जब आपने अपनी चेतना को, बुद्धि को साध लिया, ये जो सध लेना है यही साधना है। जो हम पूजा कर रहे हैं वो तो हम उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, स्वयं को थोड़ा ना साध रहे हैं। वो तो ये है कि भाई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, XYZ कुछ भी चाहिए, तो वो ठीक है, उसमें तो आपको मिल भी जाएगा, आपने करा, आपको मिल गया। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और वो दुर्गा की जगह पे अगर माँ बगलामुखी की साधना कर दे, या सेम ही है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में भी आता है और मेरा मन के बड़े बहुत ही करीब है, किम वर्णयाम। अब इसके वैसे तो 2 मतलब है। अब मेरी माँ अगर काली साड़ी पहन के आए तो भी मेरी माँ, पीली साड़ी पहन के आए तो भी मेरी माँ, और लाल साड़ी पहन के आए तो भी मेरी माँ। हाँ, ये तो हो सकता है कि मुझे लाल साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हो या पीली साड़ी में अच्छी लगती हो, पर रहेगी तो मेरी माँ। There is no any difference in between the Durga, काली, ललिता त्रिपुर सुंदरी एंड बगलामुखी। ये हमारा स्तर है। तो फिर सबके अलग अलग मंत्र क्यों, एक क्यों नहीं? वो इसलिए मंत्र अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग उनकी साधनाएं हैं, अलग अलग साधनाओं से उनके परिणाम भी अलग अलग हैं। तो अगर, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सब एक हैं तो एक ही प्रकार की साधना क्यों नहीं? वो एक से भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि काली की अगर साधना करोगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, काली की साधना नहीं करोगे तो स्तंभन नहीं होगा, काली की लेकिन वो पर्टिकुलर है। हाँ, वो पर्टिकुलर है ना। जैसे इसको हम अगर लेमन भाषा में समझना चाहें कि एक डॉक्टर तो सारे होते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, एक हाँ। किडनी का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसा थोड़ा ना कि किडनी वाले को जो है हार्ट का नहीं पता है, पर लेकिन वो स्पेशलिस्ट उसी का ही है। अब जैसे स्तंभन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इन सब का जो एक स्पेशलाइजेशन कहें, वो माँ बगलामुखी के हाथ में आ गया। जब आप इनके मंत्रों को करना शुरू कर देते हैं तो वह जो सारा प्रभाव है वो उस साधक के अंदर आना शुरू है, उसका आभा मंडल, उसका जिसको हम ओरा कहते हैं, वो ओरा डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब एक व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो भी माँ बगलामुखी का साधक होगा उसमें अपने आप ही आकर्षण होगा, अपने आप उससे मन करेगा बात करने का। या फिर किसी भी महाविद्या के साधक में आकर्षण होगा? किसी में भी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें जल्दी हो बगलामुखी में जाएगा, ज्यादा होगा। इसमें जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने बताया ना, जैसे एक स्पेशल वो हो गया, एक स्पेशलाइजेशन हो गया उनका। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं है, वो भी डॉक्टर है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर है, एक किडनी वाला भी डॉक्टर है, एक लंग्स वाला भी डॉक्टर है। डॉक्टर तो सारे हैं, पर उनका स्पेशलाइजेशन उनके अंदर है। अब जैसे काली, काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण करे। व्हाट इज द मीन ऑफ द काल? काल मीन्स टाइम। हाँ। अब टाइम को जो नियंत्रण करे, जो काल को चलाए, जो समय को चलाए। जैसे पानी पड़ा हुआ
और पानी चलता हुआ, दोनों में डिफरेंस है। पानी जो पड़ा हुआ है वो भी पानी ही है, और एक पानी चल रहा है। पानी में गति आ गई, अगर समय रुक जाए, स्टिल हो जाए, तो ये विध्वंस हो जाएगा। इस पूरी सृष्टि को जो चला रही है, इस काल को जो चला रही है, वह काली, यानी उस समय को चलाने वाली शक्ति। यानी जब साधक साधना में उतरता है और उससे सही दिशा मिलती है, वह काली दिलाती है। और जब पहले काली परीक्षा भी लेती है, इसीलिए मां काली के पैरों के नीचे वो शिव है। वो शिव कोई नहीं, आप स्वयं है, साधक है। जब आप स्वयं की चेतना को जागृत करते हैं, ये सामान्य उसके लिए नहीं है। जो सामान्य जन हैं, ये उनके लिए नहीं है। पहले ही बता दें कि 10 माह, देखिए, एक होता है, एक पढ़ता है एक बच्चा स्कूल में जाकर के कुछ बनने के लिए। एक बच्चा पढ़ता है कि ठीक है यार, मुझे बाप का ही तो बिजनेस संभालना, मुझे कुछ से कुछ करना। उसको पहले से क्लियर है कि भाई मुझे कोई खास बात नहीं है, मुझे तो दुकान चलानी। हाँ ठीक है, शादीशुदी हो जाए इसलिए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बस, और क्या, और मुझे कोई ज्यादा वो नहीं। तो ये हो गए संसारिक आदमी। और एक है कि जिसे अपनी स्थिति को बदलना है, उसे निर्माण करना है। वो क्या करेगा? वो MBBS बन के ही रहूंगा भाई, चाहे मेरे माँ बाप कैसे भी हों, गरीब हों, कुछ भी हों, कहीं से भी लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ूंगा, तब वो MBBS बनेगा। जब एक व्यक्ति में ये जागृति आनी शुरू हो जाती है कि मुझे ऐसा ही करना है। ये सारी साधना उनके लिए हैं, 10 महाविद्याओं की। हाँ, अगर वो संसार को छोड़ करके आगे की गति को पाना चाहते हैं, तब ये उसके काम की बातें हैं। और जो सांसारिक हैं, वो तो सामान्य मिल ही जाएंगे, क्योंकि जब खुशबू इस कमरे में इत्र की बोतल खुलेगी तो खुशबू तो फैलेगी। वो ये थोड़ा ना कि खाली मुझे मिलेगी, वो तो आपको भी मिलेगी। तो जब आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी विद्या की साधना, आराधना, कुछ भी, पूजा भी करना चाहेंगे, सामान्य भी। अब मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं कि जी हमारे पे ऐसा कर दिया, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं मतलब जो हाँ, बहुत अजीबोगरीब आपने देखे? अभी आपने बताया, मेरे पास ऐसे कम से कम 4 से 5 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें ये था, महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म होते थे। उनके साथ रात्रि में कोई नहीं है, कमरे में कोई भी नहीं है, और रात्रि में वो निद्रा में सोई हुई हैं और वो उनके साथ रेप हो रहा है। वो किसी को बता भी नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने किसी तरह से बातचीत करी तो मुझे बताया, तो मैंने उन्हें बताया, कुछ प्रयोग बताए, कुछ मंत्र बताए। एक कटहल होता है, कटहल के 8 टुकड़े करा करके, उतारा करा करके नदी में प्रवाह भी कराया, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, वो सारे कराए। फिर मंत्र साधना कराई, भगवती की कृपा से उन्हें 3-4 दिन में ही फल मिल गया। और आज इस बात को भी 1.25-2 साल हो गए। एक छोटी बल्कि कन्या, वो लगभग 11वीं-12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली, उसके साथ भी सेम ऐसी था, उसके साथ भी मैंने ऐसी करवाया। ऐसी किसी और महिला का भी था। तो इस प्रकार के, अब एक व्यक्ति आते हैं, उनके साथ किसी ने उनका व्यापार बांध दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कार्य नहीं होते, लेकिन माँ 10 महाविद्याओं की जैसी साधना, आराधना करना शुरू करते हैं इस उद्देश्य से, तो ये अभिचार कर्म अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं। और इनको, जैसे जब हम एक तो सामान्य निशान लगाते हैं, लेकिन जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो तभी हम माना जाता है कि जब हम लक्ष्य पर निशाना लगाएं, तब हमें कोई शील्ड मिलती है, तब हमें कोई मेडल मिलता है। वैसे तो हम बंदूक चलाते रहते हैं, उससे कोई वो नहीं होगा। वैसे भी लक्ष्मी उसी को मिलती है जो लक्ष्य की प्राप्ति करा। और मां बगलामुखी चेतना को शुद्ध कर देती है, वो लक्ष्य को प्राप्त करवाने में भी सहायता करा देती है। और जब आपकी चेतना शुद्ध है, जब आपको समझ में आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी, माँ बगलामुखी के साथ जैसी साधना हम करने उतरते हैं कोई भी व्यक्ति, तो जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उसके सराउंडिंग में अपने आप भाग जाते हैं।
हाँ, कहीं ना अपने कहीं आप भाग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि अपने अपने आप आप निकल अपने आप जाता है। चले जाते हैं, कोई रुकता ही नहीं उसके साथ, जो भी नेगेटिव लोग होंगे चले जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना में इस प्रकार का वो है। अब क्या होगा, जो नेगेटिव लोग हैं जब चले गए, जिन दोस्तों के साथ चंडाल चौकड़ी के साथ वो लड़का रहता है, बच्चा रहता है, तो जब उन्हें छोड़ गया, अब उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा था, जिन्हें मैं सब कुछ मान रहा था ये तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है, अब जो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, बेटा कुछ कर ले, बेटा कुछ जिंदगी में आगे कुछ बन जा, अब उसे बात समझ में आनी शुरू हो गई। अब समझ में आनी शुरू हो गई, अब उसने सही पकड़ लिए रास्ते में। अब क्या है कि दिशा मिल गई उसको, हम्म, तो दिशा ऐसे मिलती है। माँ, अब मेरे पास कोई आए महिला कि जी इनके ऊपर माँ बगलामुखी आती हैं, आवेश आता है। मैं कहा माँ बगलामुखी का आवेश नहीं आता, माँ बगलामुखी अगर आएगी तो शरीर फट जाएगा, माँ काली आएगी तो शरीर फट जाएगा, माँ काली नहीं आती हैं, पहली बात। अब ये वैसे तो एक अलग विषय हो जाता है, भूत और दूत दो होते हैं। भूत वो होते हैं जो जीवन भर गलत कार्य कर रहे होते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो वो लोगों को परेशान करते हैं, उनकी आत्माएं परेशान भटकती करती है, भटकती रहती है। लेकिन इस भी तरह के लोग होते हैं जो दूत बन जाते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कालका जी मंदिर रोज जाता है, आता है, कालका जी मंदिर रोज जा रहा है, आ रहा है। अब उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो माँ ने उसे सेवा में अपने पास लगा लिया, माँ ने सेवा में अपने पास लगा लिया। अब क्या है, वह उस मूर्ति के साथ जाके चिपक के बैठ जाएगा, दूत बन के वहाँ माँ की सेवा करेगा। अब जैसे कोई भी व्यक्ति माँ से मांगने आया कि माँ मेरे को ये चाहिए, माँ मेरी फलानी फाइल के ऊपर ये काम अटका हुआ है, ये दिक्कत हो रही है, तो माँ क्या करती है, माँ कहती है दूत को जा भाई इसका ये काम करके आ। माँ थोड़ी ना जाती है, वो दूत जाता है। वो दूत जा करके वो काम करके फटाफट आ जाता है, 10 मिनट में आ गया, चलो जी हो गया काम। अब उसकी सेवा निर्धारित थी 6 वर्ष की, मान लीजिए। वो तो वो माँ के पास रहा 6 वर्ष तक, उसकी माँ की सेवा में रहा, 6 वर्ष के बाद पुनर्जन्म हो गया उसका। तो भूत और दूत में ये फर्क है दोनों ही आत्माएं, पर लेकिन एक शुद्ध आत्मा है, एक गलत आत्मा। लेकिन जैसे लोगों के अंदर ऐसा बोलते हैं ना कि माता आ गई है या फिर ये दूत ही होते हैं, वो दूत ये होते इसी हैं। तरह के ही होते हैं अगर होते हैं। पहली बात, जितना भी मैंने आज तक पाया है वो 90% फेक है। साइकोलॉजिकल होता है, वो जानबूझ के करते हैं। अरे एक किस्सा आपको बताता हूँ, आपने बात करी तो मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सास थी, उनकी बहू से बनती नहीं थी, तो अब उसने क्या करना शुरू करा कि भाई सास ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर काली आ गई। और वो काली आ गई, काली आ गई, चिल्ला जय माता की करते हुए बाहर आ गई, आंगन में बाहर ले आई, बाहर आ गई, भीड़ इकट्ठी हो गई, सब उन्हें कहा बहू को बुलाओ। बहू आई, उन्हें पकड़ के तड़ातड़ पीटना शुरू कर दिया उसे। अब कहते तो माँ मार रही है। अच्छा जी। अब बहू को पता था ये तो मेरे से बदला ले रही है, अब लेकिन कुछ कर नहीं सकती। 2-4 बार 5 बार करा उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तेरा इलाज मैं ही बनाऊंगी। अब जैसी उसकी आई तो उसने कहा मेरे भी आ गई काली, वो दोनों आपस में भिड़ गई। ये सत्य घटना बता रहा हूँ आपको मैं। और दोनों का युद्ध वहीं शुरू हो गया। अब जब मारपीट शुरू हो गई उनकी आपस में अच्छी खासी, तब कहे ना इसे काली ना तेरी काली, वो उससे बदला ले रही है, वो भी उससे बदला ले रही है। तो 90% केस तो फेक होते हैं, होते ही नहीं। 10% केस हैं वो जहाँ पता चल जाता है। और ऐसी जब ऊर्जा आती है ना, तो जो भी थोड़ी सी भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है ना, उसे स्वयं पता चल जाता है कि ये शक्ति है, क्योंकि वो कनेक्ट कर जाता है, एकदम से पता चल जाता है कि हाँ ये सत्य है, ये गलत नहीं है। ऐसा लेकिन बहुत रेयर होता है। हाँ, मैं इस पे ज़्यादा उस पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, सत्य भी देखा, ऐसा हुआ हूँ मैं। अपने अपने मंदिर में चमत्कार देखे हैं? बहुत बार देखे हैं, वैसे तो रोज ही हो जाते हैं लगभग। जब एक साधक आकर के कहता है कि अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ आने वाली एक साधिका हैं, उनके ऊपर ब्रह्म राक्षस किसी ने छोड़ दिया। ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो वो माँ की साधना करती थी,
तो वो उनका कुछ नहीं कर पाया और स्वप्न में उसको दिख गया और उसको ये दिखाई दिया कि गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने रक्षा करी है। मैंने कहा बेटा कुछ चिंता मत कर, तू बस ये साधना करती रहे, ये जाप करती रहे, निरंतर करती रहे। और वो करती रही। तो जिन्होंने उसके ऊपर वो चीज भेजी थी उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई एकदम। एक ऐसे ही करनाली से आती हैं, उनके कोई 95-98 लाख रुपए किसी ने दबा लिए। तो बड़ी लंबी स्टोरी है वैसे, बस उसमें कट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने पैसे भी ले लिए और मुकदमा भी कर दिया। उन्होंने चेक दिया हुआ था, वो चेक उसमें प्रेजेंट करा करके कहा दिया, कैश उन्होंने दे दिया था, चेक भी पड़ा हुआ था गुड फेथ में, तो उन्होंने प्रेजेंट करा के दी इतने पैसे और दे और डबल और पैसे दे। अब वो रोती हुई मेरे पास आई कि जी ऐसे ऐसे ये दिक्कत हो गई है। मैंने माँ से निवेदन करा, माँ ये तो गलत है। तो माँ ने कोई प्रयोग बताया मुझे और अगले दिन उसकी कोर्ट की डेट थी और उसे एक पता था कि सजा होनी है, कुछ था ही नहीं उसके पास सबूत कुछ समझाने के लिए, और ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई इतना पैसा जमा कराओ, और जबकि मैं पैसा दे चुकी हूँ। अब मैंने कोई प्रयोग कराया तो आप बिलीव करना, रात्रि में वो व्यक्ति उठा और चलने लगा तो वो गिर गया, उसका घुटना टूट गया और घुटना टूट गया तो अगले दिन वो कोर्ट जा नहीं पाया। अब उसको लगा कि अब मैंने गलत करा, पता नहीं कैसे उसकी चेतना में ये माँ ने भी डाल दिया कि बेटा तूने गलत करा इसलिए ऐसा हुआ। उसके बिल्कुल ये ऐसे चूरा हो गया, बिल्कुल ऑपरेशन हुआ सब कुछ, और उसने माफ़ी मांगी। उसने बोला मैंने गलत किया है और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उसने आकर के एकदम से बताया, और माँ और माई महाराज तो रोज ही कृपा करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में ही एक अद्भुत घटना मेरे साथ घटी मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण में ही, कि मैं जाप कर रहा था, ललिता सहस्त्रनाम का ही पाठ कर रहा था इनफैक्ट, और मुझे ऐसा लगा कि कोई है सामने। तो जैसे ही मैंने महसूस करा कि भी कोई सामने है, तो मैंने ऐसे उठाया तो मैंने देखा कि एक लगभग 16 वर्ष की कन्या जिन्होंने लाल साड़ी डाली हुई थी, वो ट्रांसपेरेंट साड़ी थी, बहुत सुंदर, इतनी दिव्य। उन एक तो गौर वर्ण होता है, एक होता है उनमें से जैसे प्रकाश अंदर से बाहर आ रहा है, और जैसे ही वह वहां प्रकट हुई तो पूरा मंदिर प्रांगण एक अलग प्रकार की खुशबू से चारों तरफ फैल गया। गुलाब की खुशबू तो थी ही थी, एक और खुशबू, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। और सबसे बड़ा हुआ क्या कि जैसे मुझे किसी ने रिमोट से फ्रीज कर दिया। आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई फिंगर इवन। मैं बस खाली देखता रहा उनको और देखता ही रहा। उन्होंने मुझे नमस्कार करा, माई को नमस्कार करा। नमस्कार करने के उपरांत लगभग 30 से 40 सेकंड उन्होंने नृत्य किया, और नृत्य भरतनाट्यम टाइप से कोई शास्त्रीय करा, और माई को प्रणाम करा, और ये जा और वो जा, गायब। उनके जाने के बाद भी मैं 2 मिनट तक हिल नहीं पाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मेरे एकदम से वो हो रहा है। और खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मैं स्पीचलेस हो गया, जैसे मानो मुझे बोलना ही भूल गया हूं, और मेरे अश्रु बहते रहे। और ऐसे चमत्कार को मैं देख रहा था कि जैसे ये तेरी ही कृपा है माँ, मैं तो इस लायक नहीं। और जब ये सब हो गया और जब मैंने बताया, घर में भी बताया, 2-4 जनों को, सबको नहीं बताया, तो शाम तक भी वहां पर जो ऊर्जा थी मंदिर में वो भिन्न थी। जो भी आ रहा था वो छूटते ही कह रहा था कि
बल्कि एक डीआईजी आए थे उसी शाम को। उन्होंने आते ही बोला कि यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग है, आपके मंदिर में ऊर्जा बहुत अच्छी है। मैंने कहा ये सब माँ का चमत्कार है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बस मुझे तो एक ही बात आती है, अपनी टूटी भाषा से उसका नाम बोल लेता हूँ और वो भी गलत सही वो स्वीकार कर लेती है। वो उसकी दया है, उसका प्रेम है मुझ पर, वरना मैं इस लायक नहीं। माँ प्रेम लुटाती है, बांटती है, पाने वाला चाहिए। बस मैं तो इतना ही जान पाया हूँ, इतना ही समझ पाया हूँ। अपने जीवन से भी मैंने यही समझा, सीखा। अच्छा, आपकी स्टोरी क्या है? आप क्यों आए मतलब इस फील्ड में? मैं आया नहीं, मुझे कान पकड़ के लाया लाया गया है। गया। कान पकड़। आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने डिग्री ली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में। बीटेक किया आपने? हाँ, और मैं कंप्यूटर की अपनी कंपनी चलाता था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी मेरी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी मेरे इसके बाद फिनिश करेंगे। कितना बैटरी बची है? खत्म। हाँ, फिनिश करेंगे। मेरी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और मैं तो बहुत अच्छे कॉरपोरेट में डील करता था। हाँ, मेरे पिता जरूर माँ बगलामुखी की उपासना साधना में थे, और वो भी क्यों आए, क्योंकि 1980 में लगभग एक हमारे ऊपर समस्या आ गई थी। मेरे पापा के नाना महाराजा पटियाला के राजपुरोहित थे। वो वहाँ माँ बगलामुखी की साधना उपासना करते थे और वो पहले ही बता देते थे किसी की कोई भी समस्या। तो वहाँ से वो मंत्र और दीक्षा सब कुछ जो है पिताजी को हमारे उसी परंपरा से मिली। फिर हमारे पिताजी ने दतिया से दीक्षा भी प्राप्त करी, मैंने भी दीक्षा वहीं से प्राप्त करी। और तब तक अब क्या था कि धीरे धीरे पिताजी सबको बताने लग गए थे कि कोई समस्या है तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। तो वो धीरे धीरे, जैसे वो होता है ना कि मैं चला तो अकेला था लेकिन कारवां जुड़ गया। आज हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ ले रहे हैं इसका। और हमारे यहाँ आने वाले किसी भी अ, साधक से, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई फीस आदि इत्यादि नहीं लिया जाता। प्रति रविवार निःशुल्क यज्ञ तभी से चल रहा है 25 वर्षों से, और माँ उस यज्ञ में आहुति देने वालों की सुनती है और उनकी समस्याओं का निवारण भी होता है। तो 2016 में लगभग पता नहीं मन में से ऐसा आने लगा, ये संसार तेरे लिए है ही नहीं बेटा, हो गया, चल अब आगे के जीवन की यात्रा को चल। और मुझे ये भी बता दिया गया तेरा एक जीवन और है, उसके बाद तू मतलब इसके बाद एक और एक जीवन और है, उसके बाद तू मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। बोले ठीक है माँ। तो उन्होंने कान पकड़ा और इधर ले आई। और साधना आराधना में तो हम थे ही पहले से, बचपन से ही थे। बचपन से जब मैं शायद 17 वर्ष का था तभी से मैं जो हूँ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता आ रहा हूँ। और ये शिव की ही लीला है, उन्हीं की शक्तियाँ हैं, उनसे भिन्न नहीं है। शायद उनको किसी बात पे तरस आया होगा या मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा कि जो उन्होंने अपनी चरणों की सेवा मुझे प्रदान कर दी। 2016 से मैं जो चीज़ें मुझे कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आती थी, तो थोड़ा सा भी ध्यान लगाता था, वो चीज़ें अपने आप स्वतः
प्रकट होनी शुरू हो गई और समझ आना शुरू हो गया, अच्छा ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है सब कि ये चीज़ ऐसे ऐसे। और माँ भगवती की अपार कृपा ऐसी मिली कि 2021 से तो मंदिर की सेवा में लगा ही दिया। अब उनकी सेवा चलती है, चल रही है। मैं तो बस इतना ही माँ से मांगता हूँ कि अनवरत ये सेवा तू देती रहे और करवाती रहे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। अपराधा सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्य दासो यमपति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। न मंत्रम न यंत्रम, न मैं मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, मैं तो सिर्फ तेरा नाम लेना जानता हूँ माँ। मैं बस उसके 2016 के बाद से साधना गहरी होनी शुरू हो गई। मेरे आस पड़ोस में जितने भी मेरे मित्र सहयोगी जो भी थे सब दूर हो गए ऑटोमेटिक। और मैंने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। एक तो मैंने माई की आज्ञा नहीं थी तो दुर्गा सप्तशती का तांत्रिक विवेचना करी है, वो लगभग 80-100 पेज के करीब की है। उसमें माई के बगलामुखी माई के रहस्य हैं। जब माई की इच्छा होगी शायद हम कभी प्रिंट करा पाएँ। 2 और भी मेरी पुस्तकें हैं जो चौखंबा से प्रिंट हुई हुई हैं, और परावाणी के नाम से है, एक और है माँ बगलामुखी की विशेष है। तो उस तरह से होती चली गई, विद्या अध्ययन भी होना शुरू हो गया, साधना गहरी होनी, सारी दिन सारी रात मैं 1-1 महीना के लिए दतिया में रहना शुरू कर दिया। या मैं कलेसर एक जगह है जगाधरी में, वहाँ भगवान शिव के सम्मुख वहाँ भी साधना हुई, हरिद्वार में भी हुई। और मुझे उस बीच में कुछ ऐसे दिव्य लोगों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ पाया। तो अगर ये वीडियो देख के किसी के मन में आया कि उसको बगलामुखी की साधना करनी, तो उस सही गुरु तक कैसे पहुँचे? मैंने जैसे पहले बोला कि गुरु स्वयं आपको खोज लेता है, आपको खोजना नहीं पड़ता। आपके अंदर वह लालसा जागृत होगी ना। देखिए, सबसे पहले किसी को भी सक्सेस होना है तो उसके लिए एक ट्रायंगल है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। दिस इज द ट्रायंगल। अब आज की तारीख में हो क्या रहा है, मैं जनरल में, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इच्छा तो है डॉक्टर बनने की, ज्ञान लिया इंजीनियर का, काम कर रहे हैं कुछ और, तो ट्रायंगल पूरा ही नहीं होगा। जो आपकी इच्छा है उसी का ज्ञान लीजिए, उसी का कर्म कीजिए। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे। करेक्ट।